इंग्लिश मूमेंट्स बुक में जो लेसन 2 है द एडवेंचर ऑफ टोटो, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित है। कुछ कहानी इस प्रकार है कि टोटो जो है एक बंदर का नाम है और उसके जो बहुत सारे कारनामे हैं वो इस कहानी में प्रदर्शित हैं। टोटो एक मनोहर बंदर था। उसकी आंखें उसकी गहरी भौं के बीच शरारत चमकती थी। उसके दांत मोतियों जैसे सफ़ेद और उसकी उंगलियां बहुत तेज और दुष्टतापूर्वक, और उसकी पूंछ जो उसके चेहरे के अच्छे हाव भाव में वृद्धि करती थी और वह उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। वह उसका उपयोग किसी शाखा पर उसकी सहायता से लटक जाता था और किसी पसंदीदा खाने की वस्तु को लेने के लिए उपयोग कर सकता था जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर थी। उसने घर में इतना उत्पात मचा के रखा था कि उसने प्लेट्स तोड़ दी, पर्दे जो हैं वो फाड़ दिए। तो इस प्रकार वो एक पालतू पशु जो था वो नहीं था, वो चिड़ियाघर में रखने लायक था, लेकिन उससे दादाजी उसे लेकर आए थे। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये फैसला किया कि उसे हम चिड़ियाघर में ही रखें। आइए आप इस बुक से पढ़ रहे हैं मूमेंट्स नामक। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर प्राइवेट जू? मतलब जो टोटो है वो किस प्रकार अपने ग्रैंडफादर के साथ चिड़ियाघर में आया? आंसर, ग्रैंडफादर ब्रॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. The Tonga driver used to keep little monkey. It was tied to a feeding through grandfather bought him. मतलब कि दादाजी ने एक तांगा चालक से टोटो को 5 रुपए में खरीदा था। तांगा ड्राइवर ने छोटे लाल बंदर को पाल रखा था। वह उसे पानी के हौदे से बंधा रहता था। वह उसे पसंद नहीं करते थे। दादाजी उसे खरीद कर अपने घर लाए। क्वेश्चन नंबर 2, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? मतलब कि टोटो एक खूबसूरत बंदर था। किस प्रकार से वह खूबसूरत था ये बताना है। आंसर, ग्रैंडफादर फाउंड टोटो bodily pretty. Toto has bright sparkling eyes. There is a mystery beneath his deep set eyes. He showed his pearly white teeth in a smile. His tail serves as a third hand. मतलब कि दादाजी को टोटो बहुत सुंदर लगा। टोटो का शरीर भी सुंदर था। टोटो की आंखें उसकी चमकदार थीं। उसकी गहरी सेट आंखों में बहुत सी शरारतें रहा करती थीं। वह अपनी मुस्कुराहट मोती जैसे सफ़ेद दांत दिखाता था और आंग्ल भारतीय महिलाएं भी उससे डरती थीं। उसकी उंगलियां बहुत तेज थीं और उसकी पूंछ तीसरे हाथ का काम करती थी। How does Toto take a bath? Where has he learned to do is this? How does Toto almost boil himself alive? टोटो स्नान कैसे करता है और उसने ये सब कैसे सीखा और अपने आप को पानी में वो कैसे उबाल डालता है? आंसर, टोटो टेक्स बाथ लाइक अ मैन. ही टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विथ हिज हैंड. ही अप्लाइज सोप एंड बाथ्स. टोटो जम्प्स इनटू अ kettle. It was water for heating. He tries to come out. He jumps and down. टोटो एक मनुष्य की तरह नहाता है। वह अपने हाथ से पानी के तापमान को जांचता है और साबुन लगाता और नहाता है। उसने मनुष्यों को नहाता देखा होगा और उसे सीखा होगा। टोटो एक केतली में क्या करता है? जंप करता है, कूदता है और केतली का पानी गर्म हो रहा होता है। वह बाहर आने की कोशिश करता है और वह उसे जो दादी मैदी देखती है तो वह उसे जिंदा जल जाने से बचाती है। Question number 4. Why does the author says Toto was not a sort of pet he could keep for long? मतलब लेखक जो है वो क्यों कहता है कि टोटो ऐसा पालतू पशु नहीं है जिसे ज़्यादा देर तक हम रख सकते हैं? आंसर, टोटो creates one problem after the other. He does not let other animals in peace. He breaks plates after plate. He tears clothes, curtains and wallpapers. Therefore, Toto is sold back to the
टोंगा ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज। मतलब कि टोटो एक के बाद एक समस्याएं जो है वो क्रिएट करता है, खड़ी करता है। वह दूसरे जानवरों को शांति से रहने नहीं देता। वह प्लेट तोड़ देता है, कपड़े और पर्दे और वॉलपेपर भी क्या करता है, फाड़ देता है। परिवार जो है निर्धन है, इसलिए वह ये नुकसान सहन नहीं कर पाता है, इसलिए टोटो को तांगा चालक को 3 रुपए में वापस बेच दिया जाता है। टिपिकल वर्ड्स मीनिंग डिस्प्ले। डिस्प्ले का अर्थ है शो, यानी होता है दिखाना। ठीक है, फिर PICKED पिक्ड यानी प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब है सूखने को रखा हुआ, बचा हुआ यानी। रखा गया। नेक्स्ट DELICACY मतलब होता है डेलिकेसी। डेलिकेसी मतलब होता है चॉइस फूड, पसंदीदा भोजन। नेक्स्ट है FUSS मतलब होता है फर्स्ट। फर्स्ट का अर्थ होता है शिकायत करना यानी कंप्लेन करना। नेक्स्ट है PERFORMANCE मीन्स होता है परफॉर्मेंस, टू डू सम अनयूजुअल वर्क मतलब प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है HALTER हॉल्टर, विजुअल फॉर बॉयल लिक्विड्स मतलब कि घोड़े की लगाम। फिर से हेल्टर HALTER मतलब घोड़े की लगाम। बच्चों आपको होमवर्क दिया है, होमवर्क डेली दिया जाता है। आप डेली इस होमवर्क को करिए ताकि आपकी पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। ठीक, तो आपको जो सप्लीमेंट्री बुक मूवमेंट नाम की उसमें लेसन 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको याद करना है, क्वेश्चन और आंसर कॉपी में भी लिखना है। फिर जो वर्ड मीनिंग है बहुत जो कठिन होते हैं उनको भी 5-5 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। हमेशा करिए और हमेशा घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।